ये चादर नशीन होते थे ये लोग, चादर उस वक्त मकान पक्के नहीं होते थे, टेंट लगा के। या आप हज़ाम के घर गए, वहाँ जाके आपने हज़ाम को बुलाया और कहा कि मैं अपने भाई अली के लिए रिश्ता लेने आया हूँ। हज़ाम पहले तो बढ़ता है, हैरत में गर्क हो गया, मैं को जा अली को जा, मैं को जा ख़ानदान बनु हाशिम को जा। दोबारा मुतालबा दोहराया, क्योंकि नसाब थे ना कि नसाब नसब जानते थे कि कौन कबीला बुज़दिल है, कौन कबीला गैरतमंद है, कौन कबीला शुजा है। वो उस वक्त ये आज की टेक्नोलॉजी से वो टेक्नोलॉजी बड़ी अजीम थी। शक्ल देखकर बताते थे कि इसका बाप कौन है और इसके दिमाग में क्या है। सोए हुए बंदे के पाँव देखकर बताते थे ये अपने बाप का है या किसी और का है। चाल चलन से देखकर बता देते थे कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। वो बड़े माहिर थे नसाब। तो रिश्ता जब दोबारा तकरार किया कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता अली के लिए लेने आया हूँ, अगरचे हज़ाम परेशान थे लेकिन खामोश हो गए। कहा ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ज़रा अपनी बेटी की रज़ा ले लूँ। ये शरई मसला है कि बेटी की रज़ा होना ज़रूरी है। हज़ाम और है ना मेरी बातों की तरफ, हज़ाम खा रहा है इस चादर में जहाँ बच्ची थी। कहा बेटी आपके लिए अली का रिश्ता आया, तो क्या आपको मंजूर है? बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश। दोबारा पूछा, कहा बेटी अली का रिश्ता है आपके लिए, क्या आपको कबूल है, मंजूर है, मैं बता दूं, हाँ कर दूं? बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा बेटे जवाब दो। कहा बाबा जान मुझे नहीं पता है, मुझे कल रात एक खातून ख्वाब में आई थी, बुरके पोश बीबी थी, उसने मुझे ये बताया था कि अल्लाह तुझे एक अजीम बहादुर बेटा अता करेगा। आप समझ गए हज़ाम बेटी की रज़ा को आया। और आपने जो अहले मार्फत होते हैं, जो अज़ादार होते हैं, वो मौलाना साहब के बताने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें पता होता है सारा। बस रिश्ता हो गया, तय हो गया। रुखसती हुई बीबी को जब घर की तरफ लाने लगे, इधर सादात अपने अपने सोच रहे हैं, क्योंकि माँ का किरदार पहले देख चुके थे। हाँ जी, तो वो यही सोच रहे थे पत्नी हमारी नई माँ कैसे होगी। बीबी जब मदीना की गली में पहुंची ना, महल्ला बनी हाशिम में, तो कहा कि मुझे सबसे पहले वो हुजरा बताया जाए जिसमें बतूल की औलाद बैठे। अल्लाह अकबर। बीबी वहां आई, औलाद उठी, इस्तकबाल किया, तो कहा मैं आपकी इस घर में मैं कनीज बन के आई हूँ, मैं बतूल के बच्चों की कनीज बन के आई हूँ। आप बच्चों घबराना नहीं है, मैं बतूल की सौकर बन के नहीं आई हूँ, मैं बतूल के बच्चों की खादमा बन के आई हूँ। इस तरबियत का ये नतीजा था कि जितनी भी औलाद है ना उम्र बनेगी, किसी औलाद ने अपने आप को सरदार नहीं कराया है, सारे के सारे गुलामी कराते रहे। ये जो अलवी है, अलवी सादात जो अब्बास की औलाद से हैं, बाप खली है ना, रजू रखना। फिर आप कभी कभी आपका नाम चुके, आपका था फातिमा किलाबिया, किलाबिया खानदान से थी। तो आप जब फातिमा के नाम से अली पुकारते थे, तो मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, मेरे पास लाइब्रेरी में मौजूद है, तो उस वक्त बीबी ने कहा कि अली मुझे आप फातिमा के नाम से ना पुकारा करें। जब आप मुझे फातिमा के नाम से पुकारते हैं तो आपके बच्चे गमगीन हो जाते हैं, उनको अपनी माँ फातिमा ज़हरा याद आता। अभी अब्बास पैदा नहीं हुए, आपने उसी वक्त आपका लक़ब रखा उम्मुल बनीन। आज के बाद मैं आपको उम्मुल बनीन के नाम से पुकारता। अब्बास की विलादत से पहले की बात। फिर वो वक्त भी आया, अल्लाह की ज़ात ने इस घर में खुशियां अता की। सुनिए, अब अब्बास आते हैं, दुनिया में आंख नहीं खोली। अली दुनिया में आए जब तक मोहम्मद ने नूरे विलायत को हाथों पर नहीं उठाया, अली ने आंखें नहीं खोली। हुसैन दुनिया में आए जब तक अली ने अपने हाथों पर नहीं उठाया, हुसैन ने आंखें नहीं खोली। अब्बास दुनिया में आए जब तक हुसैन ने नहीं उठाया, अब्बास ने आंखें नहीं खोली। अब्बास इधर दस्ते इमामत पे आते आके खोलते हैं। अली ने जो पहला काम किया वो रसूल का चेहरा देखा है। हुसैन ने जो पहला काम किया बाबे अली का चेहरा देखा है। अब्बास ने जो पहला काम किया हुसैन का चेहरा देखा है। हुसैन पींगे में होते हैं तो डोरियां जिब्राइल में कईल हिलाते हैं। इमाम ज़माना ज़ाहिर तनैया में फरमाते हैं, अस्सलामु अला मन नागाउ फिल महद में कईल, मेरा सलाम उस मजलूम पे जिसको गहवारे में लोरिया में कईल सुनाता है। अरे सुनिए अब्बास की क्या आदमत है
कि हुसैन पींगे में हूं तो मिकाईल डोरियां हिलाता है, हाय अब्बास झूले में होते हैं तो हुसैन डोरियां हिलाते हैं, कभी ज़ैनब झूला झुलाती। मुझे नहीं समझ आती क्या सुन रहे हैं आप, क्या मकाम है अजमत का। फिर जैसे बड़े होते हैं तो जनाब ज़ैनब उंगली पकड़ती है। मैं ये नहीं समझता कि अब्बास हुसैन को घर में चलना सिखा रहे हैं जी, या बीबी अब्बास को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। क्योंकि बिहार दरबार में एक रवायत ये भी मौजूद है कि अपनी बच्चियों को अली घर में चलना सिखाते थे। कहा मेरी बेटी घर में चलना सीख करो, शायद कोई ऐसा दौर आ जाए तुम्हें बाजारों में चलना पड़े। ये रवायतें हैं कि हमारी बात नहीं है, जाकरों की बात नहीं। बाहर मतलब से हट जाऊंगा। फिर अब्बास बड़े हुए। आज देखें, मैं कल अर्ज कर रहा था, इन बच्चों को बड़ों का अदब होना चाहिए, उस्ताद का अदब होना चाहिए, हम शायद के हकूक का पता होना चाहिए, एक दूसरे के हक का पता होना चाहिए। आप हुसैन गली में आते हैं ना, शहजादे जब गली में निकलते तो इतने हसीन थे, अकबर भी निकलते थे, अब्बास भी निकलते थे, मदीना की औरतें छत भी होती थी और वो देखती थी, फर्क नहीं कर पाती थी कि उम्मे लैला का लाल कौन सा है, उम्मुल बनीन का लाल कौन सा। क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। उधर है जनाब के जो हम शक्ल पैगंबर है, इधर कमरे बनी आशम है। जब गलियों में निकलते थे ना, हुसैन का रवार घोड़ा दरमियान में, दाएं तरफ अकबर होते हैं, बाएं तरफ गाजी अब्बास होते हैं। अब जो मिनहाज तुमो की घर बन ये रिवायत है कि अब्बास थोड़ा पीछे चलते थे, थोड़ा हट के। जिनके बच्चे हैं ना, वो जरा वालिदैन का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम समझना। भाई हैं, हुसैन के भाई हैं, ठीक है, अली के बेटे हैं, हुसैन भी अली के बेटे हैं, गाजी भी। लेकिन गाजी की वफा और गुलामी का आलम क्या है। अकबर मौला के घोड़े के बिल्कुल साथ साथ जुड़ के चलते हैं, गाजी थोड़ा सा फासले पे चलते हैं। समझ आ रही मेरी बात? किसी ने क्या दिया, जब निकलते हो बाहर अकबर साथ चलते, आप पीछे क्यों चलते हैं? कहा मेरा कद थोड़ा बाबा से बड़ा है, मैं नहीं चाहता मेरा साया मेरे बाबा के सर पे पड़ जाए, हुसैन के सर पे पड़, मेरे आका से बड़ा, मेरा कद थोड़ा मेरे आका से बड़ा है। एक वफा था, बुजुर्गों का एहतराम सिखाया और वफा सिखाइए। अब्बास की वफा ये थी कि पीछे चलते थे कि मेरा साया भी हुसैन के कद पे, वो जो होना है मेरे बुजुर्ग भाई। और यही वो अब्बास थे जिनको जिंदगी भर फिर जंग की इजाजत नहीं मिली। कितना दुख था जब पानी वापस लेकर आ रहे थे। कल आपने सुना, आपके दोनों बाजू कड़म हुए, आपने मशक तस्मे में डाला और अपने आप को घोड़े की गर्दन में गिरा दिया। कहा घोड़ा को बस लगता है तो लगाओ, किसी तरीके ये पानी खामे पहुंचाओ ताकि मैं वादा करके आता सकीना और असगर प्यास से न मर जाए। और जब जाने लगे थे तो सकीना ने कहा था कि मेरी प्यास का ख्याल रखना, और वादा करके गए थे। सकीना मैं वादा करके जा रहा हूं, ये वफा है कि जब तक तू पानी नहीं पिएगी गाजी पानी नहीं पिएगा। अज़ादार फिर गए, मौला आपकी लाश पे गए, आपके कहते हैं कि आपके बाजू कलम हो चुके थे, गाजी कट चुके थे, थोड़ा सांस बाकी था। आपने सर गोद में लिया और कहा गाजी कोई वसीयत है तो करो। गाजी ने पहली वसीयत ये की, आका मौला मेरी लाश खेमे में न लेके जाना। कहा गाजी क्यों न लेके जाऊं? कहा आना मुस्तहिय्मिन बिन्ते का सकीना, मैं तेरी बेटी सकीना से वादा करके आया था कि जब तक तू पानी नहीं पिएगी मैं पानी नहीं पीऊंगा। दूसरी मेरी वजह यह है, मेरी लाश खेमे न ले जाना, मेरी लाश पमाल हो जाए, गरीब ज़हरा की लाश पमाली से बच जाए। मैं कुर्बान दुआ का मौला, आपने बड़ी कोशिश की है, लेकिन शाम गरीबा से पहले कमीनों ने लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए। मशरक के घोड़े मगरब और मगरब के घोड़े मशरक। मेरे मौला की दाएं की पसलियां बाएं निकल गई, बाएं की पसलियां दाएं निकल गई। अज़ादार मेरे मौला के करबला के कितने शहीद हैं, किसी शहीद को बाबुल हवाइज का लक़ब नहीं मिला। एक छोटे शहजादे को मिला जो हुसैन के हाथों पे पानी पीने गया था। एक गाजी अब्बास को बाबुल हवाइज का लक़ब मिला। अल्लामा शेख जाफर लिखते हैं उसकी वजह यह है कि जितने भी करबला के